नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी फार्मा कंपनी की जो आप कह सकते हैं कि जब इसने लो लगाया वहां से एक तरफा रैली हुई। उसके बाद इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि खरीदारी जो है काउंटर में बड़ी शानदार रही और स्टॉक ने एक तेजी दिखाते हुए अपने बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को केवल छुआ, उसे तोड़ नहीं पाया। लेकिन उसके बाद जब बाजार ने गिरावट दिखाई और लगातार गिरावट हुई, स्टॉक काफी हद तक न्यूट्रल रहा। उसके कह सकते हैं आप उस गिरावट का सीधा सीधा असर हमें स्टॉक प्राइस में देखने को नहीं मिला। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को एक बड़ी गिरावट हमें साफ देखने को मिली है दोस्तों, ठीक है। और इस गिरावट के बाद आप ये कह सकते हैं इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा कह लीजिए निवेशकों के बीच पैनिक या घबराहट का माहौल ये है कि क्या वापस से एक नई गिरावट शुरू हो सकती है, और यदि नहीं तो कहां तक ये स्टॉक गिर सकता है। क्योंकि अभी जो इसने गिरावट दिखाई दोस्तों, एक बहुत मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो आगे किस तरह की चाल रहेगी और क्यों मुझे ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ खरीदारी में गिरावट में खरीदारी का मौका दिखता है, और जो बाईबैक का न्यूज था उसका असर अभी स्टॉक में कितना पड़ना और बाकी है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं या आप स्टॉक में निवेशित हैं, दोनों ही स्तरों पे ये स्टॉक आपके मुझे लगता है बहुत ज्यादा काम आएगा ये वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेड, इसने जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने जो तोड़ा है दोस्तों वो है आज 50 रुपए। 50 रुपए ये बहुत मेहनत से रोक के रखा था, और जब पूरा बाजार एक फ्री फॉल दिखा रहा था स्टॉक ने अपने आप को रोक के रखा था। लेकिन फ्राइडे की एक बड़ी गिरावट ने उस स्टॉक के जो लेवल है दोस्तों 50 रुपए का, जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत तगड़ा था, वो तोड़ दिया है, ठीक है। आप देखिए, अगर मैं आपको पिछले 5 दिनों का अगर आपको डेटा दिखाऊं, 5 दिनों भी नहीं, पिछले 1 महीने का, आप एक चीज देखेंगे इसमें 1 महीने में आप देखें कि ये जो लेवल है ना, इसने काफी हद तक इस लेवल को, ये जो क्षेत्र है इसे बचा के रखा रहा। ये कौन सा लेवल है, देखिए ये 52, ये ऊपर नीचे नीचे 52, फिर ये 53 है, वहां से एक डाउनफॉल शुरू, और गिरावट जो बड़ी हुई वो आप देखेंगे कि इस लेवल के बाद से हुई। ये कौन सा लेवल है दोस्तों, ये देखिए एग्जैक्टली 51.15 है, 51.15, फिर ये 51.0 और वहां से गिरावट शुरू, और 49.90 50 रुपए यानी ये। और इसीलिए 50 रुपए एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट था पिछले 1 महीने में, लेकिन वो अब टूट चुका है, ठीक है। और अब जिसका नेक्स्ट सपोर्ट दोस्तों वो है 48। अब याद रखिएगा जो पूरा एक 48 से लेकर के 52 का जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए दोस्तों, ठीक है। और यदि 48 का लेवल टूटता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस मतलब होता है दोस्तों कि जिस दिन ट्रेड बंद हो उस दिन, ये जब बाजार बंद हो उस दिन ये स्टॉक 48 के नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाजार चल रहा है और बीच में 48 के नीचे गया, ऐसा जा सकता है, ये कोई इशू नहीं रहता। लेकिन जब बाजार बंद हो स्टॉक को 48 के ऊपर क्लोजिंग देनी है। यदि नीचे देता है तो प्रॉब्लम होगी दोस्तों। और ये इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊं, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको थोड़ा चीज समझाता हूं। ऐसा हुआ दोस्तों, जो बाईबैक की सीरीज आई ना, जब बाईबैक का न्यूज आया तो कंपनी ने एक ये कहा कि भाई हम बाईबैक तो करेंगे लेकिन ओपन मार्केट के थ्रू करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ओपन मार्केट के थ्रू हम करेंगे। और यही चीज था कि इतनी बड़ी बाजार में गिरावट हो रही थी, स्टॉक गिर नहीं रहा था दोस्तों, ठीक है, और स्टॉक ऊपरी स्तरों पे लगातार सिर्फ और सिर्फ सस्टेन किया दोस्तों, ठीक है। और अब नेक्स्ट मोड ऑफ चैनल अगर मैं बात करूं तो मार्क्सन्स फार्मा दोस्तों मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। स्टॉक आने वाले समय जिस तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रही है इसकी दोस्तों, प्लस साथ साथ इसकी मैनेजमेंट दोस्तों, ये दोनों ही बड़ी शानदार लगती है दोस्तों मुझे। इसीलिए फॉर अ वाइल मुझे लगता है मार्क्सन्स फार्मा एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा करेगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक पेन शायद देखने को जरूर मिले दोस्तों। क्यों, क्योंकि हमेशा कहता हूं अगर कोई बड़ी बाजार में गिरावट होती है दोस्तों, तो स्टॉक कितना भी अच्छा हो कैसा भी हो वो अछूता नहीं रहता दोस्तों, उसमें गिरावट साफ साफ होती है। और वही हाल मार्क्सन्स फार्मा के साथ होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन लेवल्स की अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों तो देखिए रेजिस्टेंस ऊपरी स्तरों पे आज भी
इसका 55 से लेकर के 58 का जो रेजिस्टेंस है ये बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। और सिर्फ यही नहीं, जो 62 का लेवल है ये भी अभी मार्क्सन फार्मा के लिए एक ह्यूज चैलेंज है, और मुझे नहीं लगता स्टॉक जल्द ही इसे तोड़ने वाला है। ये डाउनवर्ड तरफ ज्यादा जाएगा, और मुझे लगता है कि जो ये 38 से 42 का लेवल है ये अभी भी बहुत रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि अभी जो इसका 52 वीक लो रहा है दोस्तों, वो लगभग आप मान के चलिए 38 पॉइंट कह लीजिए आप 38.60 रहा है, और जो 38 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अभी बचा हुआ है। इसीलिए बिटवीन 38 टू 42 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। और अगर मार्क्सन आता है किसी कारणवश, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छे लेवल होंगे दोस्तों। प्लीज उसमें घबराने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए मार्क्सन फार्मा के लिए वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अभी आप देखें तो फार्मा पिछले 1 से 1.5 साल देखेंगे तो काफी अंडर परफॉर्म किया है। मुझे ये लग रहा है आने वाले कुछ समय में जो फार्मा स्टॉक है दोस्तों, ये आपको थोड़ी तेजी थोड़ी राहत देंगे, क्योंकि जो तमाम नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, चाहे वो प्राइस इरोजन हो, चाहे वो फ्राइट कॉस्ट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना हो, चाहे वो जेनरिक मेडिसिन में अल्टीमेट कंपटीशन के कारण मार्जिन में प्रॉब्लम हो, तो ये तमाम निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। और अब यहां से अगर बाजार थोड़ी मजबूती दिखाता है तो ये स्टॉक्स काफी अच्छा रिएक्ट अपवर्ड करेंगे। तो यदि आपके पास निचले स्तरों पे हैं तो सेल करने से पहले प्लीज कई बार सोचिएगा। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में निवेश हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।